हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं पाइपलाइन डायमीटर के बारे में कि डायमीटर का पाइपलाइन के डायमीटर का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, क्या पैरामीटर हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम पाइपलाइन के डायमीटर को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि फ्लो का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्यू इज फ्लो। फ्लो इज इक्वल टू, फ्लो की यूनिट पता है हमें, मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो इट इज वॉल्यूम। कैसे हम इसको फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे पाइपलाइन के डायमीटर के लिए, तो वो देखते हैं। क्यू इज फ्लो मीटर क्यूब पर आवर, दैट इज वॉल्यूम, एंड आवर इज टाइम। तो वॉल्यूम, फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। सो वॉल्यूम को हमें पता है, हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ डिवाइड बाई टाइम। या इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। और लेंथ अपॉन टाइम ही क्या होता है, वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकंड। लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। यानी फ्लो का एक फॉर्मूला आया हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फ्लो निकालने का फॉर्मूला आया, बट हमें निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर को कैसे, सपोज ये हमारे पास एक पाइपलाइन है, इसका डाया कितना है हमारे पास, डी डायमीटर है। और इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस अगर हम सामने से देखेंगे इस पाइपलाइन को, तो दिस इज अवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल पार्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अप्लाई करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एरिया इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी वी। अगर हमें डाया कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यू के पास चला जाएगा 4, पाई चला जाएगा डिवाइड में, और वी भी आ जाएगा डिवाइड में, और ये हमारे पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट 4 क्यू डिवाइड बाई पाई वी। पाई इंटू वी या 3.5 की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पे, 3.14 इंटू वी। यहाँ पर हमें बस वैल्यू किसकी प्लेस करनी है डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए, एक तो फ्लो हमें चाहिए और एक चाहिए वेलोसिटी। तो अगर फ्लो और वेलोसिटी चाहिए तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज एक हमारे पास पंप है जिसका फ्लो कितना है, फ्लो दिया हुआ है हमारे पास 40 मीटर क्यूब पर आवर। फ्लो दिया हुआ है 40 मीटर क्यूब पर आवर। हमें कैलकुलेट करना है डाया कि उस पाइपलाइन का डाया कितना होगा। सपोज अब क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो जनरली हम रखते हैं पाइपलाइन में, वो कंसीडर करते हैं पाइपलाइन सिलेक्शन के लिए 1.5 से 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम वाटर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम फ्लूइड में वाटर कैलकुलेट कर रहे हैं कि वाटर कितना फ्लो होगा, उस पाइपलाइन से जो फ्लो हो रहा है वाटर, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी है 1.5 टू 2 मीटर पर सेकेंड। जनरली हम ये स्टैंडर्ड, जब हम पाइपलाइन का सिलेक्शन करते हैं वाटर के केस में, तो हम ये सिलेक्शन करते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है उस पाइपलाइन में, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी रखना भी डिफिकल्ट है पाइपलाइन में, उससे इरोजन के चांसेस बढ़ते हैं, फ्रिक्शंस बढ़ता है। और तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो पाइपलाइन में वेलोसिटी है फ्लूइड की, वो कितनी है, 1.5 से 2 के बीच में। तो हम 1.5 पे सिलेक्शन करते हैं जिससे कि हमारा जो फ्लो हो वो प्रॉपर फ्लो हमें मिले। तो अगर हमने वेलोसिटी कितना हुआ है हमारे पास, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर। ये उस पाइपलाइन का डायमीटर कितना हमें लेना होगा, जिस 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 पाइपलाइन से हमें 40 मीटर क्यूब पानी फ्लो कराना है। तो फॉर्मूला अगर हम निकालें तो वो क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.5, बट इससे पहले, सबसे पहले हमने एक चीज मिस कर दी कि क्यू हमें दिया हुआ है मीटर पर आवर में, मीटर क्यूब पर आवर, और वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हमें क्यू को चेंज करना होगा किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाई 3600। तो अभी किसमें आ गया, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये आया 40 डिवाइड बाई 3600। तो हमारे पास आया, वैल्यू निकल गई 0.01111 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई मीटर क्यूब पर सेकेंड में, वेलोसिटी हमारे पास है 1.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करें अगर हम, तो ये आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट
4 इंटू क्यू यानी 40 नहीं 4 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.0111 डिवाइड बाई 3.14 इंटू वेलोसिटी इज 1.5। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। 4 इंटू 0.0111 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 1.5, तो ये आ रहा है 0.0094 अंडर रूट 0.009426। अब अंडर रूट हटाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वैल्यू दी हुई है 0.009426, तो यहाँ पर आ रहा है वैल्यू हमारी, अंडर रूट हटाया तो वैल्यू आ रही है हमारे पास, डी की वैल्यू आ रही है 0.097 मीटर। हमारी डी की वैल्यू किस में आएगी, मीटर, क्योंकि सारी फॉर्मूले में यूनिट्स हमने क्या ली थी, मीटर, तो डी की वैल्यू वही मीटर। अगर हम इसको एमएम में चेंज करें तो ये आ जाएगा 97 mm, और 97 mm इज जनरली नियर बाई 100 mm विच इज इक्वल टू 4 इंचेस। यानी अगर किसी पाइपलाइन से हमें 40 मीटर क्यूब वाटर फ्लो कराना है और वेलोसिटी 1.5 है, तो हमें कितने इंचेस का पाइप सेलेक्ट करना चाहिए, 4 इंचेस का। जनरली 25.4 इज इक्वल टू 1 इंचेस, ऐसी 100 mm जस्ट नियर अबाउट 4 इंचेस। सो 4 इंचेस का पाइप हमें सेलेक्ट करना होगा 40 मीटर क्यूब वाटर को फ्लो कराने के लिए, जिसकी वेलोसिटी 1.5 हो। तो इसी फॉर्मूले से आप पाइप का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, बस उस पाइपलाइन से हमें फ्लो कितना फ्लो कराना है। और अगर आपको फ्लो दिया हुआ है और अगर आपको फ्लो कैलकुलेट करना है और पाइपलाइन का डाया आपके पास है, तो आप सीधा इस फॉर्मूले में अप्लाई करके, यहाँ पर अप्लाई करके डायरेक्ट फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास डायमीटर अवेलेबल है। तो इस तरह से हम पाइपलाइन का डायमीटर का सिलेक्शन करते हैं अपने पाइपलाइंस के लिए कि कितना फ्लो उससे फ्लो पास करेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।